हम इस चीज़ को दिमाग से बिल्कुल निकाल लें कि जब प्रभु आएगा तो अनुग्रह करेगा, वो अनुग्रह नहीं करेगा। इस बात को हम अभी वचन में पढ़ेंगे। एक और व्यक्ति के बारे में पढ़ना चाहूंगी, दूसरा शमूएल 13 अध्याय। दूसरा शमूएल, तभी बोलते हैं वचन को अपने पास रखें, वचन को पढ़ें। यहाँ पे मैं एक व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जिसने पाप किया, पश्चाताप नहीं किया और उसकी मृत्यु हो गई। उसका नाम था अम्नोन। उसने कुकर्म किया होता है, मतलब गलत काम किया होता है, जो परमेश्वर के विरुद्ध सबसे बड़ा पाप है, और उसकी दशा ये होती है कि उसको मार डाला दिया जाता है। इसका मतलब क्या हो कि अगर हम पश्चाताप नहीं करते, हम सोचे कि हम बच जाएंगे, प्रभु जब आएगा हम बच जाएंगे, नहीं, प्रभु जब आएगा तब न्याय करेगा। इसलिए पश्चाताप हमें करना है। अम्नोन के बारे में आप लोग अपने घर में ही पढ़ सकते हैं, मैं कुछ पद को पढ़ दूंगी। दूसरा शमूएल 13 अध्याय, उसका पहला पद, तामार नामक एक सुंदरी जो दाऊद के पुत्र अबशालोम की बहन थी, उस पर दाऊद का पुत्र अम्नोन मोहित हुआ। अम्नोन अपनी बहन तामार के कारण ऐसा विकल हो गया कि बीमार पड़ गया, क्योंकि वह कुमारी थी और उसके साथ कुछ करना अम्नोन को कठिन जान पड़ता था। अम्नोन की योनादाब नामक एक मित्र था जो दाऊद के भाई शिमा का बेटा था, और वह बड़ा चतुर था। वो ही उकसाता है अम्नोन को पाप करने के लिए। तभी कहते हैं आपकी संगति किससे बहुत ज़्यादा निर्भर करती है आपके जीवन पे, आपके चरित्र के लिए। क्यों लिखा है वचन में, संसार में रहो, संसार के सदृश मत बनो। दोस्त रखो लेकिन संगति मत रखो, साथ में ही मत रहो, क्योंकि आप साथ में रहेंगे ना, ये स्वाभाविक है, आपका जीवन भी वैसा हो जाएगा। देख देख के उसके पास ऐसा तो मैं भी ऐसा लूँगी। मैंने बोला था ना, आज के समय में लोगों का जो है स्टेटस मेंटेन करने का बहुत है। अच्छा अच्छा सब कुछ अच्छा अच्छा चाहिए, वरना वो मेरे साथ नहीं बैठेगा या मुझसे बात नहीं करेगी, मुझसे नहीं बोलेगी। लेकिन उन सब चीज़ों की वजह से हम जो पाप में गिर जाते हैं, हम वो भूल जाते हैं और पश्चाताप करना भूल जाते हैं, पाप पर पाप करते जाते हैं। तो हमारी दशा सदोम के समान ना हो, नूह के समान जो लोग नष्ट हो गए थे उनके समान ना हो, अम्नोन के समान ना हो। यदि हम पश्चाताप नहीं करते तो हमारी दशा यही होगी। आइए अब हम जानते हैं कि पश्चाताप करने का परिणाम क्या होता है जब हम पश्चाताप करते हैं। हम निकालेंगे दूसरा शमूएल 11 अध्याय 1 से 4 पद। राजा दाऊद के बारे में हम सभी जानते हैं, और हम ये भी जानते हैं कि उन्होंने भी पाप किया था। वो वही राजा दाऊद है जिसने किसको हराया था? गोलियत को। परमेश्वर ने उसको बालकपन से चुन लिया था, है ना, इतने बड़े व्यक्ति को उसने हरा दिया, बलशाली। वो वचन में लिखा है कि जो मेरी ओर से वो उससे भी ज़्यादा बलशाली है। लेकिन आप एक चीज़ देखें, जब वो बढ़ गया, जब वो राजा बन गए, तो उनसे भी पाप हुआ। मैंने क्या हुआ था? पाप हमसे हर दिन होता है, लेकिन पश्चाताप भी हर दिन होना चाहिए। पश्चाताप बहुत ज़रूरी है। सिर्फ प्रार्थना करके, वचन पढ़ के, दानों वरदानों से भर के हम नहीं पहुंच सकते यदि हमारे जीवन में पश्चाताप नहीं है। पश्चाताप का महत्व बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन में। लेकिन आज भी हम पाप करते, फिर भी हम ऐसे बिहेव करते हैं, ऐसा हमारा व्यवहार होता है जैसे हमने बहुत अच्छा किया है। हम अपने आप को नहीं बदल सकते, है ना। यहाँ पे किसी विशेष व्यक्ति के बारे में बात नहीं, यहाँ पे सभी के बारे में बात हो रही है कि हमसे गलती होती है, मुझसे गलतियाँ होती हैं, आपसे गलतियाँ होती हैं। तो आप पश्चाताप करें। हम पश्चाताप कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई बहुत बड़ा हमें दान देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ परमेश्वर के सामने टूटना है, बस टूट जाइए। जब आप टूटते हैं ना तो पश्चाताप होता है, जब आप टूटते नहीं है तो आप पश्चाताप नहीं कर सकते। पश्चाताप तभी दिखता है जब आप टूटते, जब आप रोते कि हाँ परमेश्वर मैंने गलती की है, मुझे इस चीज़ का एहसास है। क्यों लिखा है वचन में, टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान। परमेश्वर तो ये भी कह सकता था कि नहीं, मन परमेश्वर के योग्य बलिदान, टूटा नहीं। टूटा क्यों? क्योंकि जब हम टूटते हैं ना तो हमारे अंदर से जो चीज़ें निकलती है, जो भी हम प्रार्थनाएं करते हैं, वो दिल से होती हैं कि हाँ हमें एहसास है। कई बार हमें टूटने की आवश्यकता होती है, पश्चाताप की आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी हम टूटते नहीं हैं। क्यों हम टूटना नहीं चाहते? या तो हमें पाप से प्रेम है या हमें पश्चाताप से घृणा, इसलिए हम टूटना नहीं चाहते। तोड़ना बहुत ज़रूरी है अपने आप को। यदि हम चाहते हैं कि हमारे परिवार से वो सारी बातें टूटें, वो सारे बंधन टूटे, तो सबसे पहले अपने आप को तोड़ें, अपने आप को बदलें, पश्चाताप करें। डे बाय डे, हर दिन प्रभु से बोले परमेश्वर मुझसे आज गलती। उसका मतलब ये नहीं हर दिन गलतियाँ भी करते जाओ, नहीं, दिनचर्या व्यवहार में दिखाओ कि नहीं आज हो गया। कल वो यदि परिस्थिति आपके सामने आती है तो परमेश्वर से बोलो, प्रभु मैं तो कुछ नहीं कर सकता, मगर आपकी सामर्थ्य के द्वारा मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। मुझे पश्चाताप का मन दे, मेरे हृदय को बदले, मुझे टूटा पिसा मन दे, मैं टूट के पश्चाताप करूँ।
दूसरा शमूएल 11 अध्याय, यहाँ पे लिखा है, फिर जिस समय राजा लोग युद्ध करने को निकला करते हैं उस समय अर्थात वर्ष के आरंभ में दाऊद ने योआब को और उसके संग अपने सेवकों और समस्त इजराइलियों को भेजा और उन्होंने अम्मोनियों का नाश किया और रब्बा नगर को घेर लिया, परंतु दाऊद यरूशलेम में रह गया। हम सब जानते हैं दाऊद पाप में गिरे थे, राजा दाऊद, है ना। वो टहल रहे थे छत पर, उन्होंने एक स्त्री को नहाते हुए देखा था, लेकिन उन्होंने पश्चाताप भी किया। जो उनका उससे जो पहला पुत्र जो बच्चा उत्पन्न हुआ था वो मर गया था, क्योंकि उसने गलती की थी। हम जब भी गलतियां करते हैं तो उसका परिणाम हम सोचे कि एकदम हमें अच्छा मिल जाए, नहीं, पश्चाताप करने के बाद उसका परिणाम बदला, उससे पहले परिणाम नहीं बदला। वो बच्चा बच सकता था लेकिन नहीं बचा, क्योंकि उन्हें तब तक पता नहीं था मैंने पाप करा है। वचन में यहाँ पे लिखा है कि उन्हें होश नहीं था इस चीज़ का कि मैं पाप कर चुका हूँ। कई बार ऐसा होता है, हम कितनी ही प्रार्थना कर लें, वचन पढ़ लें, मैं फिर से बोल रही हूँ, दानों वरदानों से भर जाए, लेकिन कई बार जब हम पाप करते हैं हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हम पाप कर रहे हैं। जब सामने वाला हमसे बात करता है ना वचन के द्वारा, तब एहसास होता है कि हाँ मैंने किया। यहाँ पर राजा दाऊद के साथ भी यही हुआ था। उसका परिणाम क्या हुआ, जो उनका पहला बच्चा था वो मर गया। और यही वो राजा दाऊद है, जब उन्होंने पश्चाताप किया तो उनसे कौन आया था, राजा दाऊद का दूसरा बेटा कौन था, राजा दाऊद। चलिए हम पढ़ते हैं इसको, हमने 1 से 4 पढ़ा था ना, हम पढ़ेंगे 14। राजा दाऊद ने किसको बनाया था राजा, बाद में कौन बना था दाऊद के बाद, जोर से, और सुलेमान। ये था पश्चाताप का परिणाम, और सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं रहा उसका पश्चाताप का परिणाम। राजा सुलेमान के बारे में वचन, जीवित वचन क्या बताता है कि उसके जैसा ना राजा कभी होगा, ना उसके समान बुद्धि का कोई। उसके बारे में चर्चा हमारी आज की किताबों में भी है, जिससे हम ज्ञान पाते, संसारिक ज्ञान, आत्मिक ज्ञान नहीं। इसे बोलते हैं पश्चाताप करने का परिणाम। पहला परिणाम क्या मिला, बच्चा मर गया। वो कितनी बड़ी बात है ना, हमारा पश्चाताप हमारे परिणाम को नियुक्त करता है। हम मरना चाहते हैं या जीना चाहते हैं, उठना चाहते हैं या गिरना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं या दबे रहना चाहते हैं। नहीं, इधर ही रहूँगा, जो भी करना मैं ये करते रहूँगा। मैं नहीं जाऊँगा चर्च में, मैं नहीं करूँगी प्रार्थना, मैं नहीं करूँगा पश्चाताप कर लूँगा तो मुझे वो पाप छोड़ना पड़ जाएगा, और मुझे तो उससे बहुत प्यार है। परमेश्वर का आगमन बहुत निकट है, इसलिए वचन बार बार हमें बताता है, बेटा बदलो बदलो बदलो। बदलना बहुत ज़रूरी है, हम बदलना ही नहीं चाहते। बहुत तकलीफ़ लगती है हमें परमेश्वर के भवन में आने में। बहुत, मैं ये देखती हूँ, हम इतनी सारी चीज़ों को सामने रख देते हैं परमेश्वर के भवन में पहुँचने में। क्यों ये भवन दिया गया है, वचन में लिखा होता कि नहीं भवन में मत रहिए, आप अपने घर में प्रार्थना करिए। क्यों, कुछ महत्व है ना, हर चीज़ के पीछे परमेश्वर ने उद्देश्य रखा है ना। उसी प्रकार पश्चाताप भी बहुत ज़रूरी है। राजा सुलेमान के बारे में हम जानते हैं ना, मैं पढ़ती हूँ 2 शमूएल 12 अध्याय उसका 13 पद। तब दाऊद ने नातान से कहा, मैंने यहोवा के विरुद्ध पाप किया है। मैंने बताया ना, उनको एहसास हो गया था कि उन्होंने पाप किया है। नातान ने दाऊद से कहा, यहोवा ने तेरे पाप को दूर किया है, तू ना मरेगा। दाऊद को एहसास हो गया था कि हाँ मैंने पाप किया, उन्होंने पश्चाताप किया। उसके बाद राजा सुलेमान आए, उन्होंने न्याय करा, उनको बुद्धि का ज्ञाता, उनके सम्मान कोई था ना कोई है, ऐसा लिखा है वचन में। ये होता है पश्चाताप करने का परिणाम। पतरस के बारे में हम सब जानते हैं ना, जिसने इनकार किया था। सही बोल रही हूँ मैं, पतरस ने इनकार किया था ना 3 बार। इसका मतलब वचन पढ़ते हैं। फिर मुझे ये बताइए वो रोया क्यों था पतरस, हम जानते वो रोया भी था। जब मुर्गे ने बांध दिए वो रोया था ना। मैंने बोला ना, पश्चाताप रोने से आपके टूटने से दिखता है। रोना पश्चाताप को दर्शाता है कि आपको एहसास हुआ है। कि आप हंसते हंसते बोलेंगे मैंने पश्चाताप कर लिया, हंसते रहो, हो सकता है ऐसा, हंस हंस के बता दो मैंने पश्चाताप करा, नहीं, रोगे आप, तोड़ोगे अपने आप को, टूटोगे, तब पता चलता है कि आपने पश्चाताप किया है। इसलिए पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है। कोई भी परफेक्ट नहीं है। पश्चाताप अगर नहीं करेंगे सदोम के समान नष्ट हो जाएंगे। नूह बताते रह गया अपने पापों से पश्चाताप करो, नहीं, हमारी जो मर्जी हम वो करें। प्रभु जब आएगा उसे एक दिन पहले कर लेंगे पश्चाताप, घुटने गाड़ देंगे, खाना नहीं खाएंगे, कमरा बंद कर लेंगे, बस उस दिन रोएंगे, नहीं, हर दिन
पश्चाताप आपके व्यवहार में, आपकी दिनचर्या में दिखना चाहिए। और जब पश्चाताप करेंगे उसका परिणाम क्या होगा? जैसे राजा सुलेमान को उठाया गया था ना, बुद्धि, उसने बुद्धि और समझ मांगी थी, उसने धन वैभव नहीं मांगा। परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर ने बोला कि तूने ये सब नहीं मांगा, तुझे मैं ये सब भी दूंगा। जब हम पश्चाताप करते हैं ना तो परमेश्वर हमें वो सब चीज़ें देता है जो हम नहीं मांगते हैं। हमें बदलना पड़ेगा अपने आप को, बहुत ज़रूरत है बदलने की। बदलने से किसी का नहीं फ़ायदा होगा, आपका ही लाभ है उससे। जब आप बदलेंगे ना तो जब परमेश्वर आएगा तो आपसे बोलेगा चल बेटा मेरे साथ, तूने पश्चाताप करा, तेरा परिणाम ये कि तू मेरे स्वर्ग का राज्य का वारिस है अब। और अगर पश्चाताप नहीं करेंगे, आज मुझसे एक बच्चे ने बोला था कि दीदी नर्क की आग में हम जलेंगे और मर जाएंगे। मैंने उसको बोला बेटा नर्क की आग में आप ये सोचो ही मत कि हम नर्क की आग में जलें, क्योंकि जलते ही नहीं रहोगे आप, उसमें तड़पते रहोगे। ना मरना है ना जीना है। कौन सी मृत्यु है? वो अनंत काल की। तो हम क्या चाहते हैं? पश्चाताप का परिणाम तय करेगा हमें अनंत काल का जीवन, और पश्चाताप ना करने का परिणाम तय करेगा हमारा क्या? अनंत काल की मृत्यु। क्योंकि हम उस चीज़ को कल्पना भी नहीं कर सकते जो नर्क का जो स्थिति है, हम नहीं सोच सकते, हमारी सोच से परे। जैसे स्वर्ग सोच से परे है तो नर्क भी सोच से परे है। इसलिए हमें यही मानसिकता रखनी, यही रखना है कि नहीं प्रभु मैं पश्चाताप करूंगा हर दिन, मैं पश्चाताप करूंगी हर दिन, और मैं तेरे स्वर्ग के राज्य का वारिस बनूंगी। क्योंकि अगर ये है कि स्वर्ग के राज्य के वारिस हो गए हैं तो हम हर दिन पाप करते रहेंगे, वही फायदे में ले लेंगे इस बात को। नहीं, पश्चाताप करते रहने कि हाँ प्रभु तेरे स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं, इसलिए हम पश्चाताप करते हैं कि हम पाप नहीं करेंगे। ये वचन सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये वचन आप लोग के लिए, कि परमेश्वर हम सबको चाहते हैं ना, हम सब कि हम परमेश्वर के साथ वहाँ पे रहें। तो उसके लिए क्या करना है? हमें जागना है। जब जागेंगे तभी वचन को सुन पाएंगे। जगे ही नहीं होंगे, सो जाएंगे तो कोई कुछ ही बताते रहे, सब सर के ऊपर से। तो आज हमने जो सीखा परमेश्वर के वचन से, वो पश्चाताप के बारे में सीखा है। बहुत ज़रूरी है हमारे जीवन के पश्चाताप। ना करने का परिणाम भी हम समझ चुके हैं और करने का परिणाम भी। अब ये हम पे निर्भर करता है कि हम करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। परिणाम तो आपका पश्चाताप ही तय करेगा। आप पश्चाताप अगर आप करेंगे तभी तो आप बचाए जाएंगे, या प्रभु कहेगा नहीं तू बेटा पाप करते रहे, तो स्वर्ग के राज्य का वारिस है, तुझे मैं ले जाऊंगा। नहीं, पश्चाताप बहुत ज़रूरी है, पश्चाताप करना। जब परमेश्वर के चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले कर सकते तो हम क्या हैं? राजा दाऊद पश्चाताप किया उन्होंने, पतरस वो रोए, तो फिर हम क्या हैं? अभी तो हम उस लेवल तक पहुंचे ही नहीं है। अभी तो हम छोटी छोटी बातें होती है ना उसमें, अरे मेरे साथ तो ऐसा हो गया, मैं तो इतनी प्रार्थना करती हूँ, इतनी दुआबंदी करती हूँ, ये क्यों हो रहा है, या ये हटा दो, तो चलो भैया चर्च को हम बाद में चले जाएंगे, पहले आज घूमने जाते हैं, आज जो चीज़ें हैं वो पहले करते हैं, प्रभु का भवन छोड़ दो। और तुरंत अगर उसी समय परमेश्वर आ जाए तो फिर क्या करेंगे हम? बचाएगा आपका मित्र आपको? बचाएगा? बचाएगा आपका पैसा आपको? बचाएगा आपका घर आपको? बचाएगा आपका पति आपको? बचाएगा आपका भाई? बचाएगी पत्नी? बचाएंगे माता पिता? कोई नहीं। आपका पश्चाताप आपको बचाएगा। आपका पश्चाताप के परिणाम को तय करेगा कि आप सदोम और नूह के समान बनना चाहते हैं, या फिर नूह के समान का मतलब नूह नहीं, नूह के समान मतलब जब नूह के टाइम पे लोग जो थे जिन्होंने पाप किया था वो, या फिर आप राजा दाऊद के समान बनना चाहते हैं कि गलती की है, हाँ मैंने गलती की है लेकिन मैं पश्चाताप भी करता हूँ, और उसका परिणाम कितना अच्छा हुआ था। राजा सुलेमान जिन्होंने नीति वचन लिखे हैं, जिसमें बुद्धि के बारे में है, हमारे चरित्र के बारे में है, आलसी के बारे में है, दूसरे की देखकर गलत मन में गलत विचार नहीं करना, उसके बारे में कितनी बातें दी हैं नीति वचन में। ये तब होता है जब हम पश्चाताप करते हैं। तो हम सभी अपने अपने घरों में जब जाएंगे और यहाँ पर भी हम प्रभु से कहेंगे परमेश्वर हमें ऐसा मन दे, हम पश्चाताप करें। जो भी गलती आपसे होती है, यदि आप उस व्यक्ति से नहीं कह सकते हो ना, आप कमरे में जाओ, प्रार्थना करो और प्रभु से माफ़ी मांगो कि मेरे मन में जो भी उसके प्रति प्रभु मुझे क्षमा कर, लेकिन मैं अब उस चीज़ से अपना वो खाली करता हूँ, ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, ये मैंने किया है। उसको अपने मन से हटा दें। बाकी जो वो करेंगे उसका परिणाम वो पाएंगे, लेकिन आप पश्चाताप कर लें। जो भी गलती, अपने आप को तो बदल सकते हैं ना, किसी को तो छोड़ दो, पहले अपने आप को बदलें तभी हम दूसरों को बदल पाएंगे। तो क्या हम पश्चाताप करेंगे? नहीं भैया मैं तो नहीं करूँगी, मैंने पश्चाताप करे तो मैं बच जाऊँगी, मुझे बचना नहीं है। बचना ही नहीं, बचना हमें, बचना है ना, तो पश्चाताप करना बहुत ज़रूरी है।
सबसे पाप होता है, लेकिन पश्चाताप भी सबसे होना चाहिए। अगर हम पाप कर सकते हैं, पाप के लिए जा सकते हैं, पाप के लिए बोल सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पश्चाताप भी कर सकते हैं, तो हम सब पश्चाताप करेंगे। क्योंकि सबसे पहले प्रभु मुझसे इसका लेखा लेगा। मैं पश्चाताप ना करूँ, उसे बताते रह जाऊँ, मुझे भी पश्चाताप करने की ज़रूरत है। और फिर से मैं कहूँगी, अपनी भूमि को आप उपजाऊ बनाएं, वरना पश्चाताप बता दें, कुछ भी बता दें, कुछ भी मैं बोल जाऊँ, आप खुद भी पढ़ लें, तब भी वचन काम नहीं करेगा। जब भी हम वचन सुने, सबसे पहले अपनी प्रार्थना करिए, प्रभु निद्रा, सुस्ती, आलस सब हमारे शरीर को छोड़ने पाए और तेरा वचन हमारे जीवन में काम करने पाए। क्योंकि मैं जानती हूँ और ये मानती हूँ कि वचन सुनने वाला कभी सोता नहीं है, सोते हैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कमियों से। वचन जगाता है, सुलाता नहीं है। वचन जिलाता है, मारता नहीं है। मरे हुए हम खुद हैं, हम चाहते ही नहीं कि हम जगें, हम जिलाए जाए, हमें मरे ही रहना है। जिस अवस्था में हम हैं, वही लिखा है ना, आलसी पे चारपाई की चार, वो चाहते ही नहीं उठना। तो हम भी नहीं चाहते कि हम सुने पश्चाताप करना। बोलते रहो भैया, तुम कितने ही बताओगे। तो हमें पश्चाताप करना है, क्योंकि पश्चाताप हमारा क्या तय करता है? परिणाम। ठीक है, सभी को जय मसीह की। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष मिली होगी। आज के वचन को सिर्फ सुनना ही नहीं है, पश्चाताप भी करना है।